सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का कमांड एंड रिक्वेस्ट का एक छोटा सा पार्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका इकलौता टॉपिक बन सकता है, जिसका नाम है LET लेट का ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्टेड स्पीच में। अभी तक हमने इससे पिछली वाली 2 वीडियोस में हमने 2 पार्ट्स इसके कवर कर लिए हैं अपने CBSE प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अनुसार। पहला पार्ट वीडियो में हमने स्टेटमेंट डिस्कस किया था और सेकंड पार्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन से रिलेटेड रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आपने वो दोनों वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि वो वीडियोस एक तरह से बेसिक्स हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपको आगे के चीज़ें और समझनी है अच्छी तरह से। ठीक है, और जिनने नहीं देखी है पहले जाके उन दोनों वीडियोस को देखें। आज हम डिस्कस करते हैं लेट, LET लेट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है पेपर में सपोज, तो हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। सो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लेट जो होता है ये क्या चीज़ होती है और इसके क्या क्या यूसेजेस हैं, मतलब हम लेट को किस किस जगह पर और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, लेट इज नथिंग, जस्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बनते हैं। तो लेट जो होता है इट इज़ बेसिकली अ part of it, but it is very important part, and a topic can be made up of this word alone। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट। अच्छा, ये जो शब्द है लेट, इससे क्या क्या सेंटेंसेस बनते हैं और किस किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। देखो, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट एक्सप्रेस आइडियाज सच एज सजेशन, प्रपोजल, रिक्वेस्ट, विश, डिटर्मिनेशन और डिज़ायर। सजेशन मतलब सुझाव देना, प्रपोजल किसी को प्रस्ताव देना। प्रस्ताव किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे कि हम कहें, किसी को हम बोलें कि आओ आज चेस खेलते हैं, चलो आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ये एक तरह का क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ, प्रपोजल हुआ। चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं, तो ये क्या हुआ, प्रपोजल हुआ। सजेशन मतलब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि चलो नहीं, हम सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम पूरी मेहनत से करना चाहिए या तुम्हें काम समय पर कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो ये क्या हुआ, एक तरह से सुझाव हुआ, सजेशन हुआ। रिक्वेस्ट, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हम विनती करते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने कहा कि क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे, कहीं भी ऑफिस ले जाएंगे, या आप 2 मिनट के लिए मुझे अपना पेन देंगे। इस तरह की चीज़ें हम बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। ठीक है, विश करना, कोई भी अपना विश, इच्छा जताते हैं तो उसे हम बोलते हैं विश। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे मेरी इच्छा है कि मैं 2 चॉकलेट ख़रीद लूँ। ठीक है, ये मेरी इच्छा हो रही है कि मैं 2 चॉकलेट ख़रीद लूँ, या मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे आज बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए। ठीक है, तो ये विश हो गई। ठीक है, डिटर्मिनेशन, कोई भी सेंटेंसेस जिसमें डिटर्मिनेशन है आपका, ठीक है, जिसमें आप डिटरमाइंड हो, जैसे कि हम कहते हैं दृढ़ हो, किसी भी चीज़ में क्या हो, सुदृढ़, दृढ़ शक्ति है ना। डिज़ायर मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें आपकी वही डिज़ायर, आपकी इच्छा आती है एक तरह से। ठीक है, उसे हम बोलते हैं। इन सब में क्या हम यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सेंटेंसेस लेट वाले जो बनेंगे ना, वो इन्हीं सब टॉपिक्स में आएंगे और हमें बोलेगा क्वेश्चन एग्जामिनर कि इसे चेंज करो किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में। तो ज़रा कुछ समझते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है। स्टार्टिंग देखते हैं पहले। इफ़ द मीनिंग ऑफ लेट सेंटेंस इज़ अ सजेशन, अगर लेट सेंटेंस आपका है क्वेश्चन में और उसका मतलब अगर निकल के आता है सजेशन में, सुझाव में, प्रपोजल में, प्रस्ताव में, या कोई इच्छा, विश में, देन फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये 3 चीज़ें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं।
फर्स्ट थिंग इज सैड टू। भाई सैड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिप्लेस कर देते हैं हम किस में? प्रपोज्ड टू। अगर कोई प्रपोजल है, ध्यान रखो, प्रपोजल दे रहे हैं, किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं, चलो आओ चलो क्रिकेट खेलते हैं, आओ चलो बास्केटबॉल खेलते हैं, प्रपोजल हुआ, तो हम क्या करेंगे? सेट टू की जगह प्रपोज टू लगा देंगे। अगर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, कोई भी चीज़ का हम उसको सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हें अपना काम समय पर कंप्लीट कर लेना चाहिए, तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, तो ये सजेशन है। तो सजेशन में हम क्या यूज़ करेंगे? अगर सजेशन वाला सेंटेंस आता है लेट का, तो हम यूज़ करेंगे सेट टू की जगह सजेस्टेड टू। क्या यूज़ करेंगे? सजेस्टेड टू। ध्यान रखना, सजेस्टेड टू का यूज़ करेंगे। अगर कोई विश है, आज मुझे दो अच्छी अच्छी ड्रेस खरीदने का मन कर रहा है, या चलो आज 2 ड्रेस खरीदता हूँ मैं आज, तो कोई भी विश है हमारी, तो हम क्या यूज़ करेंगे? विश्ड टू। ठीक है, तो क्या चीज़? प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, विश्ड टू। ठीक है, ये देखो इसकी भी 3 कैटेगरीज बनाई है मैंने, तो ये पहली कैटेगरी की है सारी चीज़ें, तो हमको कैटेगरी वाइज अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस बोलता है, दूसरा पॉइंट है हमारा, लेट इज रिप्लेस्ड विद शुड। देखो ये अभी हमने बात करी थी सेड टू की, जैसे बोला ए सेड टू बी, तो उसमें सेड टू होगा, तो सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे? प्रपोज टू, सजेस्ट टू, विश टू। लेकिन आगे का जब सेंटेंस होगा इन्वर्टेड कॉमाज में, उसमें जो लेट होगा, ये जो वर्ड है लेट, जब उसमें गिवन होगा, तब हमें लेट की जगह किस चीज़ का यूज़ करना है वहाँ पे? तो हमें लेट की जगह यूज़ करना है क्या? हमें यूज़ करना है शुड। क्या यूज़ करना है? शुड। लेट नहीं आएगा वहाँ पे, वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे आएगा शुड। शुड कम्स आफ्टर द प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद में वो आएगा। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, कि दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन बोथ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। 2 सेंटेंसेस को हमें जॉइन करना है। सेंटेंसेस कौन से? सेंटेंसेस कौन से? एक तो फर्स्ट वाला रिपोर्टिंग, जो हमने बात करी, रिपोर्टिंग क्लॉज, जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले आती है ना, और इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज़ आती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो उन दोनों को अब जब हम कनेक्ट करेंगे बीच में, तो हम दैट का यूज़ वहाँ पे करते हैं। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? तो अब इसका हम 2 एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहला देखो, अनुष्का सेड टू ओमाव। अनुष्का ने ओमाव से कहा। क्या कहा? देखो ये जो है ना, ये वाले सब डायरेक्ट स्पीच के हैं। ये डायरेक्ट स्पीच का है, ये डायरेक्ट स्पीच का है। और ये वाला जो है, ये वाला किसका है? ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। ये नीचे वाले इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम कि क्या बात हुई इसमें। अनुष्का ने उमाव से क्या कहा? अनुष्का ने उमाव से कहा, लेट्स गो टू सी ए मूवी। ठीक है, चलो मूवी देखने चलते हैं। क्या बोला अनुष्का ने उमाव से? चलो मूवी देखने चलते हैं। अच्छा, ये जो सेंटेंस है, क्या लगता है कि ये किस जो हमने अभी 1-2 चीज़ डिस्कस करी हैं, ये किस चीज़ कैटेगरी में आता है? सजेशन में आता है, प्रपोजल में आता है, या विश में आता है? 3 चीज़ें हैं, सजेशन, प्रपोजल या विश। पहले आपको सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। सेंटेंसेस अगर आप आइडेंटिफाई सही तरीके से कर लेंगे, वो सही तरीका जब ही आएगा जब आप बार बार इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको PDF की अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं, बस धीरे धीरे चीज़ों को समझना और सीखो, जिससे कि, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, वो इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, लेट्स गो टू सी ए मूवी। क्या लगता है कि क्या है? चलो मूवी देखने चलते हैं, अनुष्का ने कहा उमाव से। तो एक तरह से ये हो गया क्या? प्रस्ताव दे रही है, प्रस्ताव दे रहा है वो। ठीक है, प्रस्ताव, अनुष्का है सॉरी, तो लड़की है, वो क्या बोल रही है? प्रस्ताव दे रही है अपने फ्रेंड को कि चलो आज मूवी देखने चलते हैं। तो ये क्या है? प्रस्ताव है, प्रपोजल है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अनुष्का प्रपोज्ड टू उमाव। ध्यान देना, प्रपोज टू आया किसकी जगह पे? किसकी जगह पे आया? सेड टू की जगह पे क्या आया? प्रपोज्ड टू। ठीक है, उमाव। क्या बोला? दैट आ गया। देखो बीच में भी मैंने पढ़ा था 3rd पॉइंट कि दैट आता है। ये फर्स्ट सेंटेंस और ये सेकंड, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया किससे? कंजंक्शन से, दैट से।
दैट दे शुड, ध्यान रखो दे क्यों आया यहाँ पे, यहाँ पर दे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम बात करी थी हमने कि प्रोनाउन के बाद में शुड आता है। ध्यान से देखो सेंटेंस में हमने पहले क्या देखा था कि लेट इज़ रिप्लेस्ड विद शुड, लेट जो होता है हट जाता है और शुड आ जाता है। वहाँ पे ये डिस्कस किया था हमने कि भाई लेट जो होता है ये हट जाता है और क्या आ जाता है, शुड आ जाता है। अच्छा शुड आएगा तो शुड, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम शुड अकेला आएगा, शुड अकेला तो आएगा नहीं, उससे पहले क्या आएगा, साफ साफ लिखा है यहाँ पे प्रोनाउन आएगा। कि शुड कहाँ किसके बाद में आएगा, प्रोनाउन के बाद में आएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे हमने कई चीज़ हम बता रहा हूँ यहाँ पे कि दे आ गया प्रोनाउन, इसके बाद में क्या आ गया, शुड आ गया। तो अच्छा दे कैसे पता लगाएं कि भाई कौन सी प्रोनाउन आएगी, आई वी यू दे, कौन सी प्रोनाउन आएगी कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखो मूवी देखने कौन कौन जा रहा है, मूवी देखने कौन जा रहा है, एक जना तो जा नहीं रहा, दो जने जा रहे हैं, अनुष्का जा रही है और उमाव जा रहा है, दो जने जा रहे हैं ना। तो उसमें क्या हो गया, हम क्या बोलेंगे कि वे, क्या बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, वह, वे, वह तो हो गया एक के लिए वे मतलब दो जने, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। उसके बाद क्या आ गया, शुड आ गया। देखो यहाँ पे लेट था ये हट गया, अब क्या आ गया यहाँ पे, दे शुड, बाकी पूरा एज इट इज आएगा, गो टू सी ए मूवी। आई होप कि ये वाला सेंटेंस सभी को अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, इसी तरह से एक सेकंड सेंटेंस देखो, एक और है प्रपोजल वाला। मंजुला ने मुझसे कहा, मंजुला सेड टू मी, क्या बोली, लेट अस प्ले कैरम टुडे, चलो आज हम कैरम खेलते हैं, ये बोला मंजुला ने मुझसे। तो क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, मंजुला प्रपोज्ड टू मी। ध्यान से देखो सेड टू की जगह क्या हो गया, प्रपोज्ड टू। क्यों आया, क्योंकि ये सेंटेंस जो है लेट वाला ये प्रपोजल का है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि सपोज़ आगे चल के ऑर्डर्ड वाला आएगा, सजेस्टेड वाला आएगा, ठीक है, विश्ड वाला भी आएगा, इसी तरह से टोल्ड वाला भी आता है, ठीक है। तो हमें सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि ये क्या है, प्रपोजल है, लेट अस प्ले कैरम टुडे, क्या दे रही है, प्रस्ताव दे रही है कैरम खेलने का। तो प्रपोज्ड टू मी, क्या दैट आ गया कंजंक्शन, वी शुड प्ले कैरम दैट डे। ध्यान दो वी क्यों आया यहाँ पे भाई, क्यों आया वी, हमने दे का यूज़ क्यों नहीं किया भाई, उसने मुझसे कहा है, तो मुझसे कहा है तो मुझसे तो एक तो मैं हो गया और एक मंजुला हो गई, तो क्या हो गए, मैं और वो दो जने हो गए, तो हम क्या, मैं थोड़ी बोलूँगा दे, बोलेंगे क्या, वी। उसके बाद शुड आ गया, फिर एज इट इज़ लगा दो यहाँ पे, प्ले कैरम, फर्स्ट पार्ट में सभी ने देखा था, टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे, क्या बन जाएगा टुडे का, दैट डे। क्लियर हो गया सभी को। ये सेंटेंसेस जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये बेसिक्स चीज़ें हैं, ये समझ में बहुत ज़रूरी है, आपको समझना, आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कुछ आगे के एक दो सेंटेंसेस और। अब वो तो था पहले प्रपोजल का, अब हम बात करते हैं सजेशन की। सजेशन नहीं कहते, सजेशन कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है इसका। सजेशन, ही सेड लेट अस वेट अ फ्यू मिनट्स एंड ट्राई अगेन लेटर। उसने कहा मुझसे, या मुझसे नहीं सॉरी, ही उसने कहा लेट अस वेट अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट इंतज़ार करते हैं, एंड ट्राई अगेन लेटर, और फिर से दोबारा कोशिश करते हैं, मतलब कुछ देर थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, ये प्रपोजल तो है नहीं, उसने मुझे कोई प्रपोजल तो दिया नहीं है, कुछ खेलने का, कुछ खाने का, कोई प्रपोजल तो है नहीं। उसने तो एक तरह से क्या दिया, एडवाइस दी है, सुझाव दिया है, सजेशन दिया है कि कुछ देर थोड़ा सा इंतज़ार, कहता नहीं कहते, थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके बाद दोबारा से प्रयास करना, दोबारा से कोशिश करना। तो क्या है, सजेशन है, तो क्या होगा, ही सेड की जगह क्या हो गया, सजेस्टेड, क्या हो गया, सजेस्टेड हो गया, टू तो है ही नहीं यहाँ पे, तो टू नहीं आया, ही सजेस्टेड दैट आ गया। लेट अस वेट अ फ्यू मिनट्स। अब देखो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि जो इसमें ये मुझसे तो कहा नहीं है, तो मैं यहाँ पे मुझसे कहता तो हम वी लगाते, लेकिन उसने सेड टू मी तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या लगाएंगे, हमें नहीं पता किससे कहा है, तो हम लगाएंगे क्या, दे, क्योंकि वहाँ पे अस है, मतलब एक से ज़्यादा जने हैं वहाँ पे, तो हम क्या लगाएंगे, दे शुड। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख दो, वेट ए फ्यू मिनट्स एंड ट्राई अगेन
लेटर एज इट इज़ पूरा कॉपी कर दिया। बस थोड़ा सा एक दो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में देनी है, क्योंकि MCQ जब आएंगे तो यही चीज़ें थोड़ा सा अलग कर देंगे। वो सजेस्टेड की जगह वहाँ पे लगा देंगे, दूसरा बी ऑप्शन में प्रपोज्ड लगा देंगे, थर्ड ऑप्शन में ऑर्डर्ड लगा देंगे, ठीक है, या फिर उसमें दे की जगह वी लगा देंगे। इस तरह की चीज़ें वो चेंज करेंगे ताकि बच्चे को तो है कन्फ्यूजन हो, घुमा फिरा के क्वेश्चंस थोड़ा सा वो देंगे जिससे कि बच्चे जो है गलती कर बैठे और उसके नंबर जो है कट जाए। तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को पकड़ अच्छी बनानी है, कमांड अच्छी बनानी है। आगे देखते हैं, चलो एक सेंटेंस और हम डिस्कस करते हैं। देखो सजेशन का हो गया अभी तक, प्रपोजल का भी हो गया। अब तीसरा जो सेंटेंस है वो हम डिस्कस करते हैं, किसका, वो हम बात करते हैं विश का, इच्छा, ठीक है। विश, कनिका ने कहा लेट मी टेक 2 चॉकलेट्स। कनिका ने इच्छा जताई, क्या जताई, कहा उसने कि मुझे 2 चॉकलेट लेनी है, मुझे 2 चॉकलेट लेने दो। उसने, कनिका ने कहा मुझे 2 चॉकलेट लेने दो, इच्छा है उसकी 2 चॉकलेट लेने की, इच्छा जता रही है। तो क्या लगेंगे, कनिका विश्ड है। देखो टू नहीं आया यहाँ पे, क्यों नहीं आया, क्योंकि सेट टू नहीं है यहाँ पे, विश्ड है। कनिका ने विश किया क्या, कनिका विश्ड दैट शी शुड टेक 2 चॉकलेट्स। कनिका ने क्या इच्छा जताई कि दैट शी शुड टेक 2 चॉकलेट्स। शी क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि इसमें बात सिर्फ कनिका की हो रही है, तो शी आ गया, शुड आ गया बाद में, उसके बाद में टेक, बाकी पूरा एज इट इज लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, टेक 2 और चॉकलेट्स। क्लियर, बहुत इजी है, एक बार चीज़ समझ में आ जाती है तो उसके बाद हम इजीली कर लेते हैं। देखो अगला, जय सेड टू हिज टीचर, जय ने टीचर से कहा। देखो ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। जय ने टीचर से क्या कहा, लेट मी गो होम अर्ली टुडे, मुझे आज घर जल्दी जाने दो। जय ने अपने टीचर से क्या बोला कि सर मुझे आज घर जल्दी जाने दो। बोलते नहीं बोलते, तो क्या बोलेंगे हम इसमें, जय ने रिक्वेस्ट करी अपने टीचर से। ये क्या हो गई भाई, रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाला। चलो अब ये इस तरह के हम सेंटेंसेस के लिए पहले रूल्स देख लेते हैं इसके, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो रूल्स पहले देख लेते हैं हम इसके। देखो ये वाला, पहली कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, प्रपोजल की, सजेशन की और विश की। सेकंड कैटेगरी है किसी को अलाउ करना, कोई परमिशन देना, परमिट देना किसी को, कहते हैं ना, किसी को परमिट अलाउ कर देना बाहर जाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, ऑर्डर देना किसी को, आज्ञा देना, या परसुएड करना किसी का, ठीक है। तो मतलब अलाउ, ऑर्डर, परसुएड, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं लेट सेंटेंस, इसमें हम इस के 3 जो है पॉइंट्स हैं, देखते हैं ध्यान से। सेड टू इज रिप्लेस्ड विद रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड टू। सेड टू किस में बदल जाता है, रिक्वेस्टेड टू में और ऑर्डर्ड टू में। रिक्वेस्टेड टू में कब बदलेगा, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। ऑर्डर्ड टू में कब बदलेगा, जब हम किसी को, सामने वाला जो पर्सन है डायरेक्ट स्पीच में, वो किसी को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। देखो मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे आपको लगता है कि वीडियो जैसे लंबी होती है तो आप एक साथ नहीं देख पाते वीडियो, तो मैं कहूँगा कि देखो 2 काम कर सकते हो। सबसे पहले कि या तो आप एक काम करो, इसको 1.25 प्लेबैक की स्पीड होती है वहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 3 डॉट्स दे रखे होते हैं, आपको सबको पता होगा, क्वालिटी चेंज करने के वहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड। किसका, प्लेबैक स्पीड। प्लेबैक स्पीड में आप है ना 1.25x कर सकते हो। देखो ज़्यादा मत करना, 1.25 सफिशिएंट है। ज़्यादा करने से क्या होगा कि चीज़ें मतलब एक तरह से स्किप हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी स्पीड सही है 1.25 की स्पीड, ठीक है। तो इस स्पीड पे आप देख सकते हो मेरे हिसाब से। और अगर आपको दूसरा सजेशन ये है कि अगर ऐसे नहीं करना तो आप जो है कुछ पार्ट्स में देख लो, पहले 10-15 मिनट की वीडियो देख ली, फिर उसके बाद में वहीं से आगे से जब आपका टाइम मिला तब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं इसी की, रिक्वेस्टेड टू और ऑर्डर टू में हम जो होती है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम चेंज करते हैं। सेकंड पॉइंट, लेट में रिमेन इन द सेंटेंस। देखो जब ये जो सेकंड कैटेगरी में अलाउ, ऑर्डर वाले जब चीज़ आती हैं तो हम लेट को वहीं या तो सेंटेंस में एज इट इज़ रहने देते हैं,
मतलब हम लेट को हटाते नहीं, जैसे पिछले सेंटेंस में हमने लेट को हटा दिया था ना, लेट को हटा के हमने क्या लिख दिया था वहाँ पे, शुड लगा दिया था और प्रोनाउन लगा दी थी। इस सेंटेंसेस में हम जब अलाउ और ऑर्डर वाला चीज़ आती है तो हम उसमें लेट को या तो वही रहने दो सेंटेंस में, या फिर इसमें देखो ध्यान समझना इस वाली चीज़ को, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये वाली। इसके दो सेंटेंस बन सकते हैं, एक तो लेट वाले ये जो ऑर्डर और ये वाला सेंटेंस जो होता है ना अलाउ ऑर्डर का, इसमें दो सेंटेंस बन सकते हैं, दो तरह के सेंटेंस। या तो हम लेट को उसी की जगह पर रहने दें, एक सेंटेंस तो उससे बन सकता है, या हम क्या कर सकते हैं कि एक अलाउ वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अलाउ वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, देयर कैन बी टू सेंटेंसेस, दो तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, एक तो जिसमें हम लेट का यूज़ करते हैं या फिर लेट की जगह हम अलाउ का यूज़ करते हैं। तो दो तरह के हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहाँ पे देख लो स्टार भी लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट, टू इज़ यूज्ड टू जॉइन बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और हम टू का यूज़ करते हैं। देखो पहले हमने किसका यूज़ किया था, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। पहले हमने किसका यूज़ किया था, THAT, दैट का यूज़ किया था पिछले वाले सेंटेंस में, कंजंक्शन में। जब हमने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा था तब हमने किसका यूज़ किया था, यहाँ पे दैट का यूज़ किया था नहीं किया था। इसी तरह से अब हमें चेंज करना है, हमें प्रीपोजिशन लगानी है यहाँ पे, कौन सी, टू। यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टू का। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, देखो कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं, देखो जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला ये वाला एग्जांपल देखो ध्यान से, इसमें क्या था, जय सेड टू हिज टीचर, जय ने अपनी टीचर से कहा, लेट मी गो होम अर्ली टुडे, आज मुझे घर जल्दी जाने दीजिए। जय रिक्वेस्टेड हिज टीचर, क्या बोलेंगे, देखो ऑर्डर तो देगा नहीं टीचर को, ऑब्वियस सी बात है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है, वो स्टूडेंट है। जय ने टीचर से रिक्वेस्ट क्या की, रिक्वेस्टेड इज टीचर, सेट टू की जगह क्या आ गया, रिक्वेस्टेड इज टीचर। टू, देखो यहाँ पे क्या आ गया, देखो ध्यान दो, टू आ गया, देखो ये जो चीज़ है ना ये वाली, कि ध्यान दो टू आ गया बीच में, सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं वो हम। टीचर तक तो हो गया पहला सेंटेंस, पहला जैसे हम सेंटेंस तो नहीं कहूँगा, क्लॉज होती है, क्लॉज हो गया। अब अगला जो स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ ये वाला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, ये वाला यही करेंगे। तो अब इसको हमें ज्वाइन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, बीच में टू लगा दिया, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने टू लगा दिया है, ठीक है, दैट नहीं लगाया, टू लगाया है। टू लेट हिम क्यों आया, मी था, लेट मी गो होम, किसके बारे में बात हो रही है, मी कौन है इसमें, जय है, मी कौन है इसमें, जय है। तो हम ये तो यहाँ पर थोड़ी ये लिखेंगे, लेट मी चेंज हो जाएगा, मी क्या बन जाएगा, हिम गो अर्ली दैट डे, ठीक है, लेट हिम गो अर्ली दैट डे। लेट हिम गो होम आना चाहिए, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, लेट हिम गो अर्ली दैट डे, या फिर होम भी लगा सकते हो, एज इट इज़ कुछ भी लगा लो, ठीक है। अगर देखते हैं सेकंड क्या बन सकता है, एक और दूसरा, जय रिक्वेस्टेड हिज टीचर। एक चीज़ ध्यान देना, देखो यहाँ पे तो हमने लेट ही रहने दिया, यहाँ पे बताया था ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने, कि दो इस वाले को मार्क कर लेना, या तो हम लेट ही छोड़ एज इट इज़ लगा सकते हैं, और अगर हम लेट को हटाते हैं तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, अलाउ लगाते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में, जय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू अलाउ हिम टू गो अर्ली दैट डे, दैट डे क्या हो गया, टुडे का क्या बन गया, दैट डे। इस सेंटेंस में अगर हमने देखा तो यहाँ पे हमें दो तरह की चेंजेस मिले। एक तो चेंज था ये वाला, जिसमें कि हमने लेट को एज इट इज़ रहने दिया। एक ये वाला चेंज था, इसमें हमने अलाउ का यूज़ करके सेंटेंस बनाया। तो नंबर 1 और नंबर 2 दो तरह के सेंटेंस यहाँ से बने, ठीक है। आगे, द मैनेजर सेड टू हिज PA, मैनेजर ने अपने पर्सनल असिस्टेंट PA से कहा, लेट द बॉयज़ कम इन, लड़कों को अंदर आने दो। अंदर कहाँ पे, कैबिन में, ठीक है, अंदर मतलब कैबिन में। द मैनेजर ऑर्डर्ड, PA को क्या बोलेगा, ऑर्डर ही देगा भाई,
जूनियर है, ऑर्डर दिया पीए को, देखो यहाँ पे टू आ गया, बात करी थी ना ज्वाइन करने वाली, टू आ गया, टू लेट द बॉयज़ कम इन, टू लेट द बॉयज़ कम इन। देखो लेट का हमने लेट ही लगा दिया यहाँ पे, लेट को चेंज नहीं किया यहाँ पे, लेट को हमने एज इट इज़ लगा दिया। ध्यान दिया था हमने लेट वाला कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट में हम लेट को एज इट इज़ लगाते हैं। और वो वाला जो सेंटेंस था हमारा कौन से, पहले वाली जो कैटेगरी थी इसमें हमने प्रपोज्ड सजेशन वाला किया था, विश वाला किया था, वहाँ ध्यान है आपको, वहाँ पे हमने लेट को हटा दिया था और उसकी जगह शुड और प्रोनाउन का यूज़ किया था। ठीक है, अगर चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आ रही तो बार बार उसको रिवाइज कर लेना, पीछे जाके रिवाइंड कर लेना वीडियो को, समझ में आ जाएंगी। तो उसमें हमने लेट को एज इट इज़ लगा दी यहाँ पे, लेट द बॉयज़ कम इन, ईजी, क्लियर। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक था, आगे हम देखते हैं। देखो एक सेंटेंस और है, पार्टी वर्कर्स सेड टू लीडर। जो पार्टी के वर्कर्स हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उसने नेता से, लीडर से क्या बोला, कहा लेट अस डू सम फेवर टू आवर सपोर्टर, कि हमें जो है, जो हमारे समर्थक हैं, समर्थक कौन, पार्टी के जो समर्थक हैं, जो पार्टी को, हमारी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कुछ हमें करना चाहिए, उनको हमें क्या करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। फेवर मतलब समर्थन देना, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमें उनको क्या करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए या उनके फेवर में काम करना चाहिए, फेवर करना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें भी दो तरह के सेंटेंस बने हैं। देखो पहला सेंटेंस देखो ध्यान से, ये वाला, पार्टी वर्कर्स रिक्वेस्टेड टू द लीडर। टू द लीडर क्यों आया भाई, सेट टू है ना, तो टू द लीडर आ गया, टू आ गया ना, सेट टू द लीडर। सेंटेंस को ज्वाइन करा हमने टू से, सेंटेंस को टू। अब पहला सेंटेंस तो था जिसमें हम लेट का यूज़ एज इट, लेट को एज इट इज़ लगा देंगे, लेट को हम एज इट इज़ लगा देंगे, लेट अस है, लेकिन अस में हम चेंज करके देम लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसने मुझसे थोड़ी बोला है, उसने तो आपस में बोला है, तो हम वो थर्ड पर्सन हो गया, तो क्या लगाएंगे हम, देम, टू लेट देम, टू लेट देम। या तो ये पहला हो सकता है, ये ध्यान रखना, पहला या तो ये चेंज हो सकता है, दूसरा चेंज क्या हो सकता है कि हम लेट को हटा दें, कि इस वाले जो लेट है ना, इसको हम हटा दें और इसकी जगह हम क्या लगा दें, अलाउ लगा दें। क्या लगा दें, अलाउ लगा दें, टू अलाउ देम या टू लेट देम, दोनों सही हैं आपस में, बोथ आर राइट। और बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ सेम रहेगा, डू सम फेवर टू देयर सपोर्टर्स। आई होप कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होंगी। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी जब हम हाई लेवल की चीज़ें एमसीक्यूज करेंगे ना, तब देखना, तब आपको सारी चीज़ें याद आएंगी कि हाँ हमने ये वीडियो में पढ़ा था और सर ने समझाया था। ठीक है, चलिए आगे हम लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं। लास्ट कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। लास्ट वाली कैटेगरी लेट की कौन सी है, इफ़ कंडीशन और सपोजिशन कम्स। कंडीशन का कहने का मतलब क्या हो गया इसमें, शर्त। क्या बात हो गई इसमें, कंडीशन किस चीज़ की बात कर रहा है वो, कोई कंडीशन मतलब कोई शर्त, कोई शर्त की, कोई शर्त है, जैसे कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, अगर बादल होंगे तो बारिश होगी, एक तरह से कंडीशन हो गई, शर्त हो गई। ठीक है ना, एक तरह से कंडीशन। या सपोजिशन मतलब कोई भी एक सपोज करते हैं, कोई भी एक सेंटेंस को बोला, किसी भी सेंटेंस को हमने बोला, किसी पर्सन ने बोला, सपोज किया, माना, तो उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये थर्ड कैटेगरी है, ये हम थर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं। पहला चेंज क्या होता है कि सेट टू बन जाता है क्या, टोल्ड। ध्यान रखना, कोई भी शर्त की बात हो रही है, इफ़ वाले सेंटेंस आ रहे हैं, कंडीशन आ रही है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो उसमें सेट टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है क्या बन जाएगी हमारी, टोल्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टोल्ड। ध्यान रखना, बाद में ही मत कहना कि सर टोल्ड क्यों आ गया। आगे जब हम बात करेंगे लेट, अब इसमें क्या होता है, लेट जो बन जाता है वो लेट चेंज हो जाता है माइट से, MIGHT, माइट। माइट क्या है, ये मॉडल है, क्या है, माइट पढ़ा होगा, कैन, कुड, मे, माइट, तो माइट में चेंज हो जाता है क्या, लेट। और अब इसमें वापस से वही दैट का यूज़ आता है दोनों पार्ट्स को सेंटेंस के ज्वाइन करने के लिए। तो हमने दैट किस किस में पढ़े, पहली कैटेगरी में पढ़ा
और ये तीसरी कैटेगरी में भी दैट का यूज़ होता है, और जो सेकंड कैटेगरी थी उसमें टू का यूज़ हुआ था। टू क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। इतना सबको क्लियर होना चाहिए, रूल्स याद कर लेना। सेंटेंसेस हम देख लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए ईजिली। देखो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। पहले सेंटेंस में बात करते हैं। देखो, नीता सेड टू योगेश। नीता योगेश से कहती है लेट हिम स्टडी हार्ड। देखो, नीता और योगेश, हो सकता है कि ये हस्बैंड वाइफ हो, या हो सकता है कि ये कोई भी दो पर्सन है। नीता और योगेश कोई भी है, हमें नहीं पता। तो ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। शायद कोई इनका बेटा होगा, या कोई थर्ड, कोई भी छोटा भाई होगा, या कोई भी होगा, हमें नहीं पता। तो हिम इसमें कौन है? कोई तीसरा पर्सन है। नीता ने योगेश से कहा कि लेट हिम स्टडी हार्ड, कि जो तीसरा पर्सन है यहाँ पे, जो तीसरा पर्सन है उसके बारे में बात हो रही है। नीता और योगेश कहते हैं तीसरे पर्सन के बारे में कि उसे स्टडी हार्ड, मतलब मेहनत, पढ़ाई जो है मेहनत से करने दो। ठीक है, उसे मेहनत के साथ में पढ़ाई करने दो। सो दैट मतलब जिससे क्या होगा? ही कैन टॉप द क्लास, जिससे कि वो क्लास में टॉप करेगा, फर्स्ट आएगा, प्रथम आएगा। ठीक है, टॉप करेगा पूरी क्लास को। तो ये ध्यान दो कि ये एक तरह से क्या है कि कंडीशन हो गई कि अगर हम उसे, अगर जो योगेश है, अगर नीता ने कहा योगेश, अगर योगेश बच्चे को पढ़ाई मेहनत से करने देगा, मतलब अगर उसको ठीक ठाक जो है योगेश उसे पढ़ाई करने देगा। अब वो कैसे पढ़ाई करने देता है? हो सकता है कि उसे डिस्टर्ब करता हो, या उसे कोई भी बीच में प्रॉब्लम आती हो योगेश की वजह से। तो योगेश जो है अगर लड़के को ढंग से अच्छी तरह से मेहनत के साथ पढ़ाई करने देगा, ये कंडीशन है, तो क्या होगा इस कंडीशन के बाद में कि वो लड़का जो होगा, ये जो लड़का है, ये क्लास में फर्स्ट आएगा या टॉप करेगा। ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन है, बात करी थी, शर्त हो गई है एक तरह से। तो क्या आएगा इसमें? रूल थर्ड कैटेगरी आ गई। थर्ड कैटेगरी में क्या है भाई? थर्ड कैटेगरी में क्या है? पहला कंडीशन थी कि हम क्या करते हैं? माइट लगाते हैं। लेट की जगह क्या लगाते हैं? माइट लगाते हैं। और सेड टू जो होता है, इस सेड टू की जगह क्या लगाते हैं? टोल्ड लगाते हैं। ध्यान रखना, नीता आ गया, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, योगेश आ गया। फिर आ गया क्या? कंजंक्शन बताई थी, दैट आएगा। लेट हिम स्टडी हार्ड की जगह क्या बन जाएगा? लेट तो हट जाएगा, ही प्रोनाउन आएगा पहले। क्या आएगा? पहले प्रोनाउन आएगा। ध्यान दो कि पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या आ गया इसमें? देखो, ही आ गया। ही माइट टॉप द क्लास। देखो, इसमें हमने ध्यान दो कि लेट तो हट गया, लेट की जगह क्या आ गया? यहाँ पे माइट आ गया। ही माइट टॉप द क्लास। देखो, सेंटेंस भी थोड़ा सा आगे पीछे इसमें हमने किया है। सेंटेंस को भी हमने थोड़ा इसमें आगे पीछे किया है। अब सेंटेंस को हमने आगे पीछे क्यों किया है? क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो उसका थोड़ा मीनिंग भी हमें चेंज करना होता है। मतलब मीनिंग नहीं, उसको स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना होता है। नीता टोल्ड योगेश दैट ही माइट टॉप द क्लास इफ़ ही लेट्स हिम वर्क हार्ड। नीता ने योगेश से कहा कि वह लड़का जो है वो क्लास टॉप कर सकता है अगर ही लेट्स हिम, मतलब योगेश के बारे में बात हो रही है, अगर योगेश ही उसको मेहनत जो है पढ़ाई में करने देता है तो। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस आगे पीछे भी किया हमने, क्योंकि हमने इस यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया है, इफ़ भी लगा है यहाँ पे। सो हम, क्योंकि हमने लेट हटा दिया तो लेट हट जाएगा, तो सेंटेंस भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो, ही सेड टू रमेश लेट हिम बी स्मार्ट बट ही कैन नॉट एक्सेल यू। ही सेड टू रमेश, उसने रमेश से कहा कि उसे स्मार्ट बनने दो। उसे कहते हैं ना, उसे रहने दो, ये स्मार्ट है, ये चतुर है, चालाक है, करने दो उसे चालाकी। उसे स्मार्ट बनने दो, बट लेकिन वो तुमसे जीत नहीं सकता। या ये मैं कहूँगा कि वो तुमसे अव्वल नहीं है, तुमसे बेहतर नहीं है। वो चतुर है, बनने दो उसे चतुर, कोई टेंशन नहीं, उसे चतुर बनने दो, लेकिन वो तुमसे बेहतर नहीं है, वो तुमसे बेहतर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें हमने देखो क्या है, कंडीशन है एक तरह से, लेट हिम बी स्मार्ट, बनने दो, लेकिन वो तुमसे बेहतर नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसने उसको सपोजिशन है ये, ठीक है, सपोज कर रही है वो।
तो ही टोल्ड रमेश दैट ही माइट बी स्मार्ट, ही टोल्ड रमेश दैट ही माइट बी स्मार्ट, लेट को उठा के माइट लगा दिया और बी है यहाँ पे तो बी का बी आ गया यहाँ पे स्मार्ट, बट पूरा एज इट इज ही कैन नॉट एक्सेल यू, यू की जगह क्या बन जाएगा हिम, यू किससे बारे में बात हो रही, यू रमेश, क्या बन जाएगा हिम। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। एक और देखते हैं, शी सेड टू मी लेट मी बाय सम क्लोथ्स फॉर वर्तिका एंड अव्यान, उसने मुझसे कहा कि मुझे वर्तिका और अव्यन के लिए कुछ कपड़े खरीदने दो, उसने मुझसे कहा कि मुझे वर्तिका और अव्यन के लिए कुछ कपड़े खरीदने दो। क्लियर हो गया इतना। तो उसने क्या करा, उसने मुझसे बोला है, ठीक है, उसने मुझे कोई ना ही तो प्रपोजल दिया, ना सजेशन दिया, ना ऑर्डर दिया। अभी तक हमने जो भी फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में पढ़ा था वो कुछ भी नहीं किया। उसने मुझसे बोला कि मुझे जो है वर्तिका और अव्यन के लिए कपड़े खरीदने दो, ठीक है। देखो इस सेंटेंस के हमने दो बनाए हैं। एक तो ये क्या है कि वो मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकती है कि कृपया करके मुझे अव्यन और वर्तिका के लिए कपड़े खरीदने दो, पहला तो ये बन सकता है, मान सकते हैं हम कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी। दूसरा हम क्या मान सकते हैं कि उसने मुझसे सिर्फ बोला, ना रिक्वेस्ट करी ना कुछ किया, सिर्फ सपाट से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने मुझसे बोला। तो उसके दो सेंटेंस बनेंगे यहाँ पे, पहला सेंटेंस ये और दूसरा सेंटेंस ये। तो शी टोल्ड मी टू लेट हर बाय सम क्लोथ्स फॉर वर्तिका और अव्यन, टू लेट हर बाय सम क्लोथ्स फॉर वर्तिका एंड अव्यन, कि वो उसे क्या करने दे, वर्तिका और अव्यन के लिए कपड़े खरीदने दे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने जो माइट नहीं लगाया, यहाँ पर हमने माइट नहीं लगाया, हमने लेट का लेट ही लगाने दिया, लेट का लेट ही यहाँ पे यूज़ किया है हमने, ठीक है, क्योंकि ये कोई कंडीशन तो है नहीं है, ये कोई कंडीशन तो है नहीं कि हम यहाँ पे माइट लगाएंगे, हमने पढ़ा था थर्ड कैटेगरी का तो है नहीं है, इसमें कोई कंडीशन तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या ऐसा सिर्फ बोला है, तो टोल्ड मी भी लगा सकते हैं या रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं कि उसने रिक्वेस्ट करी टू। अब यहाँ पे जब हम लेट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लेट की जगह अलाउ आ जाएगा, अलाउ हर टू बाय सम क्लोथ्स फॉर वर्तिका एंड अव्यन। तो ये वाला जो सेंटेंस था ना, ये सेंटेंस शायद हो सकता है कि मुझसे यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में डाल दिया हो, ठीक है, या ये हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी का, कि इसमें टोल्ड भी आ रहा है, कि इसमें दो चीज़ आ रही हैं, ध्यान दो, इसमें देखो टोल्ड भी आ रहा है पहले सेंटेंस में इस वाले में, और यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट भी आ रहा है, और क्या आ रहा है हमारे पास में, रिक्वेस्ट भी आ रहा है। रिक्वेस्ट जो था वो कौन सी कैटेगरी का था, सेकंड कैटेगरी का था, रिक्वेस्ट पढ़ा था ना, रिक्वेस्ट ऑर्डर, और टोल्ड जो है वो थर्ड कैटेगरी का। तो शायद ये सेंटेंस इसलिए यहाँ पे जो है मैंने डाला है कि इसमें दो कैटेगरी भी आ रही है, टोल्ड भी से भी बन सकता है इसमें, और इसमें रिक्वेस्ट से भी बन सकता है। तो आई होप कि ये सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो यही हमारा पार्ट थर्ड थी, फिनिश हो गई हमारी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं फिर से कहता हूँ कि जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है वो पार्ट फर्स्ट की वीडियो जाके देखो, जिन्होंने पार्ट सेकंड की वीडियो नहीं देखी है वो पार्ट सेकंड की वीडियो जाके देखो, और जिन्होंने अभी ये जो पार्ट 3 है वो वीडियो आपको देखनी चाहिए पहली और दूसरी वीडियो देखने के बाद में। अगर आपकी ये दोनों वीडियो फिनिश है, ये कंप्लीटेड है, आपने दोनों देखी अच्छी तरह से समझ गए हो, तभी आप वो पार्ट 3 की वीडियो देखना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट पार्ट 3 की वीडियो अगर तुम देखते हो, डायरेक्ट पार्ट 3 की वीडियो देखते हो तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बेसिक्स जो हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में अच्छी तरह से कवर किए हैं। डायरेक्ट पार्ट 3 देखना, इट इज़ अ फुलिशनेस, इट इज़ कंप्लीट, इट्स अ सिली थिंग, ठीक है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि पार्ट 3 की वीडियो पे जंप मत करना, पहले पार्ट फर्स्ट की वीडियो समझना, पार्ट सेकंड और देन पार्ट 3। पार्ट 3 भी अभी मैंने जो है इसके भी 2 पार्ट्स बनाऊंगा, इसके मिनी पार्ट्स, ठीक है। ये पार्ट 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, पार्ट 3 का ए नंबर की कैटेगरी है, या मैं कहूँगा कि पार्ट 3 बना देते हैं चलो से। पार्ट 4 जब आएगा उसमें हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। ये पार्ट 3 की कैटेगरी थी। तो आपको करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि पहले वीडियोस को अच्छी तरह से समझना है, और बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ कि रिवाइज़ करना है इस चीज़ को बार बार में, ठीक है। रिवाइज़ जितना करोगे चीज़ें उतनी तरह से क्लियर होंगी। रिवाइज़ करो,
क्लास वर्क मिलता है, डेली एक्सरसाइज मिलती हैं डेट वाइज, होमवर्क भी मिलता है। इनसे क्या होता है क्लास वर्क और होमवर्क करने से कि जो हमने वीडियो देखी है उस वीडियो को हम यहाँ पे रिवाइज़ करते हैं। रिवाइज़ करना मतलब कि हमने जो पढ़ा जो देखा है क्या हमें वाकई में आता है कि नहीं आता, तो प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी क्लास वर्क और होमवर्क से। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे आपको डेली मिलता है वर्क, वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, ठीक है, चलो।